नमस्कार दर्शकों। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। आज मैं आपको गणेश जी की एक ऐसी रोचक कथा सुनाऊंगी जब गणेश जी ने धन के देवता कुबेर के घमंड को तोड़ दिया। जब कुबेर जी का घमंड तुच्छ साबित हो गया। चलिए कथा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में धन के देवता कुबेर का स्थान महत्वपूर्ण है, पर वास्तव में वे देवता न होकर गंधर्व हैं। माना जाता है कि कुबेर के पास सारे संसार का स्वर्ण भंडार है और उन्होंने ही सोने की लंका बनवाई थी। और सोने की लंका बनवाने के बाद अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन फड़फड़ाने लगा। उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को शामिल किया। चारों ओर कुबेर के धन संपदा और ऐश्वर्य की चर्चा होने लगी। इसके बाद भी उनका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित करके अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। इसी के साथ उनको याद आया कि विष्णु जी तो धन के साक्षात स्वरूप माँ लक्ष्मी के अधिपति हैं और उनके सामने उसका वैभव कहीं ठहर नहीं पाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी। उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था। धन संपदा से उनका कुछ लेना देना ही नहीं था और न ही उन पर कोई कुबेर के धन ऐश्वर्य का कुछ प्रभाव पड़ना था। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सारोबार हो गए और उन्होंने सोचा कि एक व्याप चर्म धारण करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जी जब उनकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने चल दिए। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब भगवान ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनके मन के भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। किंतु कुबेर जी यह जान न सके कि जिसे कण कण का भान है वह उनका मन भी पढ़ सकता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं तो ना आ सकूंगा, लेकिन मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में ही थे। कुबेर ने सोचा, पिता ना सही बेटा ही सही मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह लंका नगरी को चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वह भूल गया कि गणेश जी तो भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा, मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। मुझे भोजन करवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन महसूस कर कुबेर ने भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट तो माता पार्वती के हाथ से एक कौर खाकर ही भर जाता था। यहाँ माँ के अभाव में उन्हें पेट भरने का आभास ही नहीं हो रहा था। आखिर में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मोल। पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। गणेश जी के वचन सुनकर
कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव जी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया। कुबेर का अहंकार समाप्त हो गया। वे अच्छी तरह समझ गए कि धन के देवता होने के बाद भी वे आने वाले अतिथि का पेट तक नहीं भर सकते। इसके बाद कुबेर गणेश जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने भी तब अपनी लीला समाप्त की और उन्हें क्षमा कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की।